यस। हाँ जी। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज करो, काफी दिन हो गए। उस बात को रिवाइज करो, फिर हम आगे। करके आई, बस अभी करके आई हूँ। चलो कर लो, ख्याति भी एक बार देख लो, 2 मिनट ले लो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस में लिखना शुरू कर रहा हूँ। आज हम यस, रिवाइज कर लिया। कर लिया, वेरी गुड। हाँ जी। तो हमारे पास क्या था लास्ट क्लास में, हमने जनरल ये देखा था कि क्या क्या है क्या नहीं है, इस पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, क्वेश्चन कैसा है, गिव आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, गिव आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो आपके पास आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में क्या क्या है। पहला वाला शुरू कर रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपको साथी के साथ ये बनाने और आंसर भी लिखना है। चलो जी, फर्स्ट 8 कर रहे हैं, ऑल्टरनेट बताएंगे, ठीक है। पहला शताक्षी, फिर ख्याति, फिर शताक्षी ख्याति, ऐसे चलेगा। ओके। C3H8। क्या C3H8? ओके सॉरी, एक सेकंड, 5 मिनट। ये क्या नाम बताना ना। आ जाओ फिर। प्रोपेन। पहले 2 मैं कर रहा हूँ, देखो कैसे करना है। पहले मेरा देख लो, मुझे पता है आपको आ गया होगा, ये बहुत आसान वाला है, आगे दिक्कत हो जाएगी। सुनो, सबसे पहला काम क्या होगा कि आप प्रिंसिपल चेन को सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन क्या जा रही है, ये जा रही है। कितने कार्बन है, 1 2 3। क्या कुछ छूट गया, नहीं। जो चीजें छूट जाती थी उनको हम कहाँ लिखते थे, प्रीफिक्स में। कौन से प्रीफिक्स में, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। 1 डिग्री प्रीफिक्स आपका क्या बताता है, टाइप ऑफ कंपाउंड। याद है कि नहीं याद है, टाइप ऑफ कंपाउंड का मतलब साइक्लो है तो साइक्लो, बाईसाइक्लो है तो बाईसाइक्लो, ओपन चेन है तो कुछ भी नहीं। फिर हम रूट वर्ड लिखते थे। रूट वर्ड इज सिंपली कितने नंबर ऑफ तुम्हारे पास कार्बन है मेन चेन में। फिर 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स हमारा क्या बताता था, सैचुरेशन, अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इन सब के बारे में, एन इन आइन। एंड लास्ट आपके पास क्या था, 2 डिग्री सफिक्स, ये हमें कौन बताता था, ये हमें बताता था फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ये चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, वी आर जस्ट हैविंग रूट वर्ड। रूट वर्ड और 1 डिग्री सफिक्स के बिना नाम नहीं बन सकता। मिनिमम एक छोटा सा क्वेश्चन ये आ सकता है थ्योरेटिकल, कि मिनिमम आपको कितने चीजें चाहिए। आपको मिनिमम रूट वर्ड और 1 डिग्री सफिक्स तो आना ही आना चाहिए, तभी नाम होगा। जैसे इसमें प्रोप इज फॉर 3 कार्बन एंड सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम होगा प्रोपेन। क्या फर्स्ट में कोई डाउट है, प्रोपेन। यही तो बोला था। हाँ यही बोला था, मुझे पता है आपने सही बोला था। पर मैं आपको बता रहा हूं, आगे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा और इलाबोरेट कर दिया। चलो जी, सेकंड वाला देखना आपके पास क्या होगा। सेकंड वाले में 1 2 3 की अगर हम बात करें, 1 2 3 अगर आप देखोगे, इस बार क्या है, आपका एक चीज छूट रहा है, एक कार्बन छूट रहा है। तो हम इसको क्या, जो छूट जाता है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन बोलते हैं। साइड चेन को हम 2 डिग्री प्रीफिक्स में लिखते हैं, यानी कि सबसे आगे। इसका क्या आंसर होगा, आपका आंसर होगा 2 पे मिथाइल, प्रोप 3 कार्बन के लिए, और एन, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या कोई डाउट है इसमें। नो। नो सर। चलो जी, अब तुम्हारे पास देख लो, अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला ख्याति का है, सॉरी ये वाला शताक्षी का है, तीसरा वाला ये वाला ऑड नंबर वाले शताक्षी के, और इवन नंबर वाले ख्याति के।
2,3 डाइमिथाइल प्रोपेन। ब्यूटेन। मैथ है ब्यूटेन। 2,3 डाइमिथाइल। 2,3 डाइमिथाइल डाइमिथाइल। ब्यूटेन। वेरी गुड। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4। हमारे पास आएगा 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट। यस ख्याति। यस सर। लॉन्गेस्ट चेन बताओ कितने कार्बन की? तो 5 का। 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही। यस अभी सर। सो हाँ, सो ये सब क्या ग्रुप्स हैं? ये कौन से ग्रुप्स हैं? मैं मदद कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये कौन से ग्रुप्स हैं? मिथाइल। मिथाइल। मिथाइल है ना, इथाइल नहीं, मिथाइल है, एक ही का। मिथाइल, हाँ मिथाइल। ठीक है। तो 2 पे लगा है, 3 पे लगा है, ये 3 पे लगा है, ये 4 पे। 4। सारी पोजीशन लिखनी है। टेट्रा, 4 टेट्रा। मिथाइल। मिथाइल। मिथाइल पेंटेन। ठीक है। एंड पेंटेन। टाई बस। यस। यस। ब्यूटूइन। हाँ, ब्यूट टू इन। टू इन। आज लॉन्गेस्ट चेन पहले सेलेक्ट करो। यस सर। 1 2 3 4। 4 कार्बन। 5 फोर कार्बन। 5 कार्बन की। और क्या ये कौन से ग्रुप्स हैं? इसमें कितने कार्बन जुड़े होंगे? एक, दो, एक, 3। हाँ 2। नहीं, दो है। हाँ, दो है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? दो कार्बन के लिए व्हाट डू वी यूज? इथाइल। इथाइल। ठीक है, तो दो कार्बन के लिए हम इथाइल यूज करेंगे, तो इसमें नंबरिंग क्या जाएगी? 1 2 1 2 then 3। 3 3। आगे क्या लिखेंगे? डाइइथाइल पेंटेन। टाइथाइल पेंटेन। चलो जी, अगला वाला। क्लोरो ब्यूटूइन। हाँ, क्लोरोब्यूटीन ऐसे नहीं लिखते हैं। नहीं लिखते। हाउ हाउ डू आई नो कि क्लोरो कहाँ लगा है? मुझे कैसे पता? 1 क्लोरो है तो 1 पे हम लोग मार्क करेंगे। 1 लिखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल वन लिखेंगे। ठीक है। वन फंक्शनल ग्रुप के साथ कई बार नहीं लिखा जाता, वरना हर जगह लिखा जाता है। ठीक ओके। है। 1 2 3 4, बिकॉज अपने आप से पूछो ना, आपकी क्लोरो बोलते ही आई डोंट नो, 4 जगह क्लोरो लगने की मुझे है। लगा कि फंक्शनल ग्रुप पे 1 ही लिखते तो 1 है तो ऑब्वियस हो जाएगा नहीं, ये। एंड क्लोरीन इज नेवर अ फंक्शनल ग्रुप। क्लोरीन, हम्म। नाइट्रो, ईथर इज नेवर अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। फर्स्ट। यस सर। चलो जी, तो तुम्हारे पास 1 2 3 4 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 1 क्लोरो ब्यूटूइन। क्लोरो ब्यूटूइन। ब्यूट। हाँ जी ख्याति, नंबरिंग किधर से करेंगे? बताओ, नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? यस सर। सर सीएल की साइड से करेंगे। वेरी गुड। वन 1 2 3 4 तो 1 क्लोरो एंड 1 ब्यूट 1 इन। ब्यूट वन इन, बिल्कुल सही बात। अच्छा, थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। 9th वाला क्वेश्चन देखना। ये दोनों क्वेश्चन अभी सताक्षी के लिए है, फिर दो मैं आपको दूंगा। नौ दस आपके, 11 12 आपके।
ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में तो डबल बॉन्ड को वो देता है प्रायोरिटी। हाँ, तो फिर सही भूल गई, लिखेंगे कैसे वो उसको? अलग का वो मान लेंगे, किस ब्रांच ऑफ कार्बन मतलब एक्स्ट्रा वाला, जो थर्ड के दो हैं। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं? हम्म। आ जाओ इसको करें, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, 1 2 3। 3 4। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्यूट, क्योंकि ब्यूट। तो है नहीं। हाँ। अब 1 पे क्या लगा है? ईन लगा है। तीन। और 3 पे क्या लगा है? आइन लगा है। देखो, वाई एक सूडो वॉवल होता है ना? तो उसके बाद ई को हटा देते हैं, हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट में ई हटा सकते हैं ना, वॉवल से पहले नहीं लगाते, सूडो वॉवल से भी कई बार पहले नहीं लगाते। चलिए आगे। यस। चलो जी, नेक्स्ट। मेथ एट क्रॉप ब्यूट पेंट। इसका नाम क्या होगा? पेंट। पेंट वन। वन इन 1 2 3 3 आइन। 3 आइन, वेरी गुड। आ जाओ जी। यस, क्वेश्चन नंबर 11। So pent 2 in 4 ein. ओके, चलो जी, ये वाला गड़बड़ हुई, ये मुश्किल था क्वेश्चन, ठीक है, आपकी गलती नहीं है। आप एक चीज समझना और बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत लोग मुझसे डाउट पूछते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले नंबरिंग ही देखते हैं। हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5। अगर आप ऐसे जाओगे तो यहाँ से नंबर आएगा 1 3। और फिर यहाँ से अगर आप जाओगे 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएगा 2 4। और लोग बोलते हैं कि सर डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए हम यहाँ से जाएंगे। क्या ये बात सही है? आपने यही सोचा? बच्चे, डबल Yes. बॉन्ड की प्रायोरिटी नहीं होती है। डबल बॉन्ड नहीं, मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है। ठीक है, और मल्टीपल बॉन्ड हम इधर से जा रहे हैं तो ज्यादा कम नंबर पड़ रहा है। जब हम फंसते हैं, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन में, जब हम फंसते हैं तो हमें डिसाइड करने के लिए क्या होता है कि हम यहाँ पर जाएंगे कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप फंसे ही नहीं, सबसे पहले तो आप लोएस्ट लोकेंट रूल या लोएस्ट नंबर वाला रूल ही चलाओगे। अगर आप उसमें नहीं फंस रहे हो तो आप उसमें ज्यादा नहीं सोचोगे। क्या ये बात समझ में आई? लोग गड़बड़ी करेंगे 11 में, और लोग अक्सर करते हैं, मैंने आज तक पहली बार में किसी को सही करते नहीं देखा। ठीक है, क्या गड़बड़ी वाली बात समझ में आ रही है? पहले आपने लोएस्ट नंबर देखा। अगर ये इस तरफ से 1 5 होता और इस तरफ से भी 1 5 होता, देन यू वुड हैव सेड कि सर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते, तो लेट्स डू इट द अदर वे अराउंड। क्या ये बात समझ में आई ख्याति? Yes, sir. Okay. पहले लोएस्ट सम को देखा जाएगा, या लोएस्ट लोकेंट, तो 1 2 3 4। मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल रहे हैं, तो ये आ जाएगा पेंट 3 पे इन 3 in और and then 1 आइन। 1 ein. Yeah. चलो जी, 12th वाला ट्राई करो। Yes, sir. यस। चलो जी, 13 14 शताक्षी आपके तैयार हैं। इससे पहले बच्चे लॉन्गेस्ट चेन का सेलेक्ट करो। आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो हम देख लें कि हम जब हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का क्या होता है? प्रिंसिपल चेन शुड बी सिलेक्टेड ऐसे कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड होने चाहिए, या अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड होने चाहिए। वरना तो अगर साइड चेन है तो साइड चेन ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड होनी चाहिए। क्या ये बात सही कह रहा हूँ कि गलत? yes. है ना? तो अभी आप देखो, मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा कैसे इंक्लूड होगा? जब आप यहाँ से जाओगे Upper half टू length. 3 4 5। क्या ये बात सही है? Yes, sir. तो अब इसका नाम क्या होगा? 3 3 3 3 डाइथाइल ब्यूट। ये याद है? 3 3 डाइथाइल तक तो क्लियर है। Yes, sir. इस बार एक चीज नया था, हमने पहले पढ़ा था, जब हमारे पास 1 डिग्री, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ब्यूट ये आएगा 1 4 डाई इन। 1 4 डाई इन समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड है। जब भी 1 डिग्री सफिक्स के साथ डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी आता था, तो हम यहाँ पर ब्यूटा कर देते थे। याद आ रहा है ये वाला चीज?
सब पेंटा नहीं होती? हाँ सॉरी, पेंटा कर देंगे, पेंटा। क्लियर? यस सर। चलो जी। यस शताक्षी, 13 और 14 वाला। 2 मिथाइल 3 नाइट्रो 2 मिथाइल 3 नाइट्रो 3 नाइट्रो एथ प्रोब्यूट ब्यूट 1 1 2 3 3 इन गलत हो गया, डाइन 1 3 डाइन। फिर भी गलत है। क्या होगा ख्याति इसमें? सर ब्यूटा। ब्यूटा, वेरी गुड। बच्चे जब भी 1 डिग्री सफिक्स में, शताक्षी जब भी 1 डिग्री सफिक्स में हमारे पास डाई ट्राई टेट्रा लगता है, ये शब्द लगता है ना, तो हम यहाँ पर एक ए एक्स्ट्रा लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? यस सर। चलो जी, नेक्स्ट आपके पास ये वाला बताओ जल्दी से। 15 वाला ओपन टू ऑल है। फिर ये आप बता दो। कौन सा वाला? 14 वाला? 14। हाँ जी। 15 वाला ओपन टू ऑल है। ओके। ठीक है, चलो जी, 14 वाले को देखते हैं। 14 वाले में क्या होगा, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करो तो ये 1 2 ऐसे भी जा सकता है, 1 2 ऐसे भी जा सकता है। अब क्या करें? तो अब देखना, यहां से अगर नंबरिंग किया तो ब्रोमीन और क्लोरीन में किसका नाम पहले आएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन का पहले, बी से अल्फाबेटिकल ऑर्डर ब्रोमो। Yes। तो यहाँ से अगर आएगा तो यहाँ से 1, आपको ब्रोमीन को जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 1,1,2। और जो 1 क्लोरीन को 1 नंबर, हाँ, तो 1,1,2 ट्राई ब्रोमो एंड 1 2 1,2 ट्राई क्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन। इथेन। यस। ठीक है, अब बात है कि उधर से क्या दिक्कत थी, उधर से ब्रोमीन को मिलता 1,2,2, क्योंकि ब्रोमीन जो आगे ही आने वाला था उसको नंबर भी कम मिल गया, इस वजह से हमने ये वाला ही चूज किया। क्योंकि अब हम फंस रहे हैं, देखो अब हम फंस रहे हैं ना कि किधर से करूं, 1 2 कहीं से भी किया जा सकता, तो मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज चूज किया। यस। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 15। तो 5 सेकंड बना रही हूँ, कर रही हूँ। बताओ, मैं बताऊं? सर ये मैं कर रही हूँ, मुझे आना। पहले मैं, CH3CH2 will turn into। पहले तो ये बना लिया मैंने, पहले ये हाँ बताइए। ये करा है। यस। यस और सर। फिर बीच वाला चेन लेंगे। कौन सा वाला बीच वाला? सी पेंट 5 वाला, द स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली? वर्टिकली। वर्टिकली। व्हाई डिड यू चूज ये दोनों वर्टिकली?
Why did you choose vertically and not horizontally? सर cause फिर साइड चेन्स इजी टू हो जाएंगे। ज्यादा हो जाए, ठीक है, वेरी गुड। हाँ। ठीक है, इस तरीके से हमने पहले भी, मैंने जब एक्सप्लेन किया था तब भी एग्जाम्पल यस लिया। सर, फर्स्ट क्लास में करना। चलो जी, अगर ये वाला है तो इसमें तुम देखना यहाँ पर क्या जाएगा, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। हम ऐसे चूज करते हैं जब फंस जाते हैं जिससे साइड चेन ज्यादा हो। यस। तो अगर आपने ये किया तो आपके पास आएगा इथाइल, पहले आएगा 3 3 डाइथाइल, डाइथाइल जैसा। 2 2 4 4 टेट्रा टेट्रा मिथाइल मिथाइल पेंटेन पेंट। पेंटेन। आई थिंक कि हमारा जो नॉर्मल वाला केस है वो आपसे होने लगा है। ये 15 क्वेश्चन काफी हैं। देखिए अब आपने जो भी मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी से, अभी एक लाइन से 1 2 दिन में बैठ के पूरा नॉमेनक्लेचर कर देना है। और 1 2 क्वेश्चन तो फंसता ही फंसता है, इक्का दुक्का तो आ ही जाता है। ठीक है, क्या ये वाली बात समझ में आई? इससे बस तुम्हारा ना, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी ऑर्गेनिक में कमांड बढ़ता है, चीजें समझ में आने लग जाती है, हम फेमिलियर होने लगते हैं। तो आज का होमवर्क आपके पास यही रहेगा कि आपने जो पहला वाला क्लास 11th का जीओसी वाला चैप्टर है उससे जो नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस है, बैक एक्सरसाइजेस, और आपके इन टेक्स्ट वाले या शुरुआत में एग्जांपल्स वाले वो क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलो जी, सेकंड पॉइंट आपके पास चलेगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, कि सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें, वाइयल suffix is always used अरे यार, चलो जी, वाइयल suffix is always used with a substituent Vial suffix is always used with a substituent. And second point, carbon directly attached to principal chain is given number 1। अच्छा, इस बात को, इन दोनों बातों से शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ पीसी, तो पीसी बोलने का मतलब है प्रिंसिपल चेन है। ये मान लिया हमने प्रिंसिपल चेन है और सब में 3 पोजीशन पे अटैच्ड है, सिर्फ समझने के लिए। क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मैं क्या कह रहा हूँ? कि ऊपर कोई बहुत बड़ी सी एक प्रिंसिपल चेन होगी, उसके 3rd पोजीशन पे जो अटैच है, मैं वो बताने जा रहा हूँ सिर्फ आपको। क्लियर? ओके। ठीक। या अब तो तुम्हारे पास कार्बन है, इसको क्या लिखेंगे? इसका नाम ऐसे लिखा जाएगा, 3 - मेथ इज फॉर 1 एंड वाई एल। देखा कैसे करते हैं? एक कार्बन तो मिथाइल, ये तो सिंपल है। आपके पास पीसी, अगेन यहाँ पर 2 कार्बन लगे तो इसको क्या बोलोगे? 3 - इथाइल। 3 क्यों? मैं मान लिया, मैंने अपने एग्जाम्पल के लिए लिया है, ऐसा नहीं है कि 3rd पे ही जुड़ा होगा। ठीक है, 3 - इथाइल। पीसी की बात कर रहा हूँ, मेरे पास ये आ गया 1 2 3, इसका नाम क्या होगा? 3 प्रोपाइल। दिक्कत चालू होगी यहाँ से। व्हाट विल यू नेम दिस? व्हाट विल यू नेम दिस? आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? प्रॉब्लम समझ में आई? यस सर। आ जाओ, इसका नाम देखते कैसे किया जाता है। इसका एक फेमस नाम भी है, मैं वो भी बताता हूँ। और इसका जो हम आईयूपीएससी के हिसाब से हम यूज करेंगे वो भी बताता हूँ। देखो जी, पहली चीज तो क्या है कि आपके पास ये होना चाहिए कि हम इसके लास्ट में नाम के वाईएल जरूर लगाएंगे। ये बात तो सही है ना? इसके एंड में नाम है वाईएल जरूर लगाएंगे। क्लियर? वाईएल वाली बात। आ यस जाओ सर। जी, सेकंड पॉइंट को देखते हैं।
सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि कार्बन डायरेक्टली अटैच टू प्रिंसिपल चेन इज गिवन नंबर 1। हम इस वाले कार्बन को नंबर 1 दे रहे हैं और इसको यूज करते हुए हम लॉन्गेस्ट चेन बनाने की कोशिश करेंगे। आइदर यू विल गो टूवर्ड्स दिस साइड और यू विल गो टूवर्ड्स दिस साइड। तो या तो 1 2 ऐसे जाएगा या तो 1 2 वैसे जाएगा, एक ही चीज बनेगी। अब ना आपने इस पोर्शन को एक नए हाइड्रोकार्बन की तरह ट्रीट करना है और आप क्या बोलोगे, सर 1 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये क्या है, एथाइल, और ये पूरा का पूरा कहाँ जुड़ा हुआ है, 3 पोजीशन पे लगा हुआ है। इसका नाम वापस से सुनो, समझो। यहाँ पर 1 होगा, इसको 1 क्यों दे रहे हैं बेटा, ये कार्बन जो आपको प्रिंसिपल चेन से जोड़ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये क्या बोल रहे हैं, 1 और 2, 2 कार्बन, तो ये इथाइल हो गया। और हम बोल रहे हैं इस इथाइल पे फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल भी जुड़ा हुआ है। क्या ये समझ में आया? और ये सारा का सारा किधर जुड़ा है, ये थर्ड पोजीशन पे जुड़ा है। क्या 3-1 मिथाइल इथाइल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। शताक्षी फिर से बताऊं? यस सर समझ आ गया। आ गया? चलो जी, फिर तो ये Yes, sir. करके बताओ तुम लोग। अब तुम लोग ये बताओ कि इसका क्या नाम होगा, तो फिर इसका नाम बताओ। पहला वाला तो नॉर्मल ब्यूटाइल होगा। नॉर्मल ब्यूटाइल क्या होता है? मतलब एन ब्यूटाइल वैसे लिखते हैं, हाँ नॉर्मल ब्यूटाइल। हाँ। और फिर तो सेकंड वाला विल, 3 ब्यूटाइल। ठीक है, और यस। सेकंड वाला विल बी 3 अंडर ब्रैकेट्स 1 1 मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल। वेरी गुड। चलो जी, इसी में एक और आगे बढ़ाते हैं। आप ये बताना इसको क्या बोलेंगे। अच्छा, इसका फेमस वाला नाम सुन लो। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। जो आइसो ग्रुप है ना, वो ये वाला होता है। दिस इज नोन एज आइसो। ये क्या आइसोप्रोपाइल ग्रुप समझ में आया? है वही वाला आइसोप्रोपाइल। इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपने देखा इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये आपको ऐसे नहीं है, ये क्वेश्चन में लिख के आता है आईयूपीएससी में, तो हमको जो आप लिख रहे हो वही लिखना है, बट क्वेश्चन में कई बार सेकेंडरी ब्यूटाइल शब्द बोल दिया जाएगा, फिर समझ नहीं आता ये क्या है। क्लियर है? सेकेंडरी ब्यूटाइल कौन सा ग्रुप है? यही वाला ग्रुप है। सेकेंडरी ब्यूटाइल कुछ इस तरीके से 4 कार्बन और सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। और बताओ। फिर इसमें भी तो, इसमें वो वाला फर्स्ट चेन पूरा ले सकते हैं कि एक ही साइड जा सकते हैं? किसी भी देखो, लॉन्गेस्ट चेन यूज करना है तो ऐसे ही जाओगी, या तो ऐसे जाओ या वैसे जाओ, आएगा बात भाई। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-1,1 डाई मिथाइल इथाइल। मिथाइल। ये आएगा इसका नाम। यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। चले जी, 9th वाला करें। यस सर। थोड़ा सा नया चालू है। थोड़ा सा नया कैसे? इसको क्या बोलेंगे? बहुत आसान है। 3 पे लगा है, कितने कार्बन है, एथ। ये वाला 1 है, ये वाला 2 है। इस पे क्या बोलोगे, 1 इन। और क्योंकि 1 इन लिखते तो आपका पूरा ये हो जाता है, ये तो पूरा कंपाउंड हो जाता है, ये नहीं कर सकते, वाइल लगाना जरूरी है। इसका नाम होगा एथेनाइल। क्लियर हुआ कैसे यूज हो रहा है ये? वापस। यस सर। एथ इज फॉर 2 कार्बन, 1 पे डबल बॉन्ड तो इन, एंड सिंस इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट वाइल। देख लो आप।
या ठीक है, 10th वाला करो, PC So 3 prop 2 enal. इनाइल। ठीक है, 3 prop 2 NIL, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला, So 3 1 methyl मिथाइल प्रोप टू prop 2 enal. प्रोप टू इनाइल। मिथाइल prop 2NYL, बिल्कुल सही है। लास्ट, अब सोचो क्या होना चाहिए। 3 एथ Eth1 enal. नाइन नाइन जो भी है, ठीक है। ये हो गया खत्म, बस ये है। आई डोंट थिंक इससे ऊपर जाएगा। साइक्लो के बारे में अब आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट। इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इक्का दुक्का करे कुछ क्वेश्चंस। यस सर। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। मजे आ रहे हैं ना, ये देखो बढ़ता चला जा रहा है। आसान है लेकिन मुश्किल नहीं आएगी अब। लॉन्गेस्ट चेन, ट्राई करो। फर्स्ट वाला नहीं हो रहा, मैं बताऊँ। फिर फर्स्ट वाला आप बताओ। चलो जी, आजा देखो। लेकिन आपके पास क्या होगा, यहाँ पे तो लॉन्गेस्ट चेन अगर आप सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, ये जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक तो ठीक है। यस सर, हेप्टेन हो गया। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या है, ये 4,4, ये वाले ग्रुप का क्या नाम होता है, अभी हमने समझा था। इसको बोलते हैं 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। याद है, अभी किया था हम लोगों ने इसको। इसको फेमसली नोन एज क्या बोलते हैं, इसको टर्शरी ब्यूटाइल बोलते हैं। इसको फेमसली टर्ड ब्यूटाइल बोलते हैं। टर्ड ब्यूटाइल समझना, टर्शरी ब्यूटाइल से जुड़ा हुआ है ना, तो वो 4 कार्बन है और टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। टर्शरी ब्यूटाइल समझना है कैसे दिया हुआ है, ठीक है। Yes. ये वाली बात समझ में। अब देखना, हमारे पास एक पुराना एक वो पढ़ा हुआ था कि अगर इसके नाम में डाई ट्राई टेट्रा आता है तो हम पहले डाई नहीं यूज करते। देखो, हमें ये तो पता है कि 2 बार डाई यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 बार लगा है पूरा का पूरा।
तो हम डाई डाई 2 बार यूज नहीं करते, इस बार क्या यूज करते हैं? बिस। बिस। तो 4, 1, 1 डाई मिथाइल इथाइल, और क्या होगा आपका? हेप्टेन। आया समझ में? सर एक बार फिर से। फिर से एक बार आ जाते हैं, चलो पहले लेट्स डू इट वन बाय वन। आप पहले इस वाले पार्ट को बताओ, आर यू क्लियर कि इसका देखो ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, तो इसको हम बोलेंगे 1, 1 डाई मिथाइल। ये बात तो सही है कि नहीं है? इथाइल। अच्छा ओके हाँ ठीक देखिए अब देखना, ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये कौन सी पोजीशन पे लगा है? 4 पे लगा है। है। एक और बार 4 पे लगा है। फिर ये 2 बार के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाई। और प्रॉब्लम क्या है कि इसके नाम में ऑलरेडी डाई है, तो इस बार हम बाहर डाई नहीं यूज करेंगे, इस बार हम बिस यूज करते हैं। तो 4, 4 बिस, 1, 1 डाई मिथाइल इथाइल, और क्या आएगा आपके पास? हेप्टेन। क्या ये बात समझ में आएगी? यस सर। नेक्स्ट वाला ट्राई करो। या यस यस ऑलमोस्ट। बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। हाँ पता है, तभी तो दिया है। चलो जी, मैं करके दिखा रहा हूँ। आप स्टार्ट करो, मैं कंटिन्यू करती हूँ। करें? यस। चलो जी, तो आपके पास क्या होगा? इस वाले का नाम, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। दिस इज गोइंग 9 4, 5, 7। 7 8 9। कैसे भी जाओगे 9 ही आएगा। देखिए यस। अब आपके पास क्या नाम आ रहा है इसमें, यहाँ पर अगर आप करोगे तो 1, 2, ठीक है, ये आपके पास इथाइल है, ये भी आपके पास 1, 2, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, सारे इथाइल ही लोग जुड़े हुए हैं ना। इनका नाम क्या होगा? ये तो आपके पास आएगा 4, 5, 6। यहाँ तक समझ में आया? ट्रिस? यस सर। ट्रिस नहीं आएगा, सिर्फ आएगा ट्राई, क्योंकि इनका नाम क्या होगा? 1 मिथाइल इथाइल। हाँ देखो इनका हाँ नाम ये क्या? है। ये सही है कि नहीं है? हाँ भाई, हाँ सर ये सही है। सही है कि? यस सर। अब तुम्हारे पास यू हैव 3 and 7 पे, 3, 7 पे डाइथाइल। इस बार मैंने 3 7 बिस डाई इथाइल। बिस क्यों लिखना? किस बात का 2 बिस? है। तो 2 है तो इसी के सामने तो डाई इस्तेमाल करो, क्या दिक्कत ओके है? हाँ ये तो नॉर्मल इथाइल है। व्हाट इट। ठीक है, अब देखना यहाँ पर क्या है। अब आई हैव टू डिसाइड कि किसको पहले लिखना है, तो इथाइल इथाइल ऐसे, तो यहाँ पर ये वाला मिथाइल से शुरू हो रहा है। इसका जो नाम है, ये ट्राई तो नहीं देखते, डाई नहीं देखते, ये एम से और ये ई से है, तो पहले मैं इसको लिखूंगा फिर मैं इसको लिखूंगा। आई बात समझ में? 3, 7 डाइथाइल
4,5,6 ट्राई 1 मिथाइल इथाइल एंड आएगा नॉन-एन। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट नॉर्मल वाले चेन्स में सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये ऐसे से आते हैं। चलूं आगे? यस चलो जी, ये तो हमारे पास नॉर्मल चेन की बात हो गई। लेट्स मूव टू नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, चले आगे। यस ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स में देखा जाए तो पॉइंट नंबर 1, रिंग इज प्रिफर्ड ओवर, अम्मी इधर आओ, साइक्लिक। अच्छा, आप लिखो मेरे साथ साथ। यही वाली बात समझ में आई आपको? Yes, sir. ठीक है, आपके पास इसको दो एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। एक दिन आपने ऊपर क्या लिखा? यहाँ पे जो आपने ऊपर लिखा है वो एक बार एक्सप्लेन कर दो। मैंने लिखा है कि रिंग इज प्रेफर्ड ओवर स्ट्रेट चेन इफ नंबर ऑफ कार्बन इन द रिंग आर मोर और इक्वल टू द स्ट्रेट चेन। आपने इज लिखा है तो मुझे वो समझ में नहीं आया। ठीक है, इफ बट। ठीक है, अच्छा इफ यस लिख, वो लिखना है, गलत लिख दिया। इफ नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। चलो जी, अच्छा यस इसका नाम करते हैं, एग्जाम्पल 1 का नाम करते हैं। क्या होगा इसमें नाम, इसमें करोगे, इसमें क्या चीज मेन इंपॉर्टेंट होगा? देखो पहली चीज तो ये, जब आप साइक्लो। जब साइक्लिक कंसिडर करोगे तो ये वाला जो कार्बन है वो साइकिल में ही मायना जाएगा। ये वाला इसके साथ नहीं है। आप समझो ये अलग पोर्शन है इसका, ये अलग पोर्शन है, दो अलग अलग पोर्शन है ये। यहाँ पर भी एक पोर्शन ये हो गया और दूसरा पोर्शन ये हो गया। क्या ये बात समझ में आई? यस यहाँ पर भी एक पोर्शन ये हो गया और दूसरा वाला पोर्शन ये हो गया। ओके गाइस, यस सर। Yes, sir. चलो जी, तो आपके पास क्या नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड में एग्जांपल नंबर 1 पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 1 पे आओगे तो इसका नाम क्या किया जाएगा? अब तो साइक्लिक के कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे। तो ये तो आपके पास हो जाएगा 1 इथाइल साइक्लो। तो जो छूट गया पहले लिखा, इथाइल छूट गया था। टाइप ऑफ कंपाउंड क्या है? साइक्लो। और क्या है तो हमारे पास ब्यूटेन। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। नेक्स्ट वाले का आंसर बताओ। 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। ओके, 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। हम देखा ना कि नंबर अगर रिंग है तो हमारे पास सेम है तो रिंग इज प्रेफर्ड। ठीक है, चलो जी, थर्ड वाले का आंसर। 1 पेंटाइल साइक्लोब्यूटेन। मेथड प्रोब्यूटेंट। तो इस बार देखो ना, 1 2 3 4 5 हो गया ना। इस बार आप नहीं चूज कर सकते, इस बार तो कार्बन बाहर ज्यादा नहीं है। ओके, तो फिर अब हम लोग चूज करेंगे इसको करेंगे 1 साइक्लो टाइल ब्यूटाइल पेंटेन। पेंटेन। ये इस बार चेंज हो गया। यही वाली बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. आ जाओ पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। साइक्लिक पार्ट
can easily be taken as substituent if other groups or functional group is present on a straight chain. आज इस बात को समझते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये आपके पास है 4 कार्बन, ये आपके पास है Br और Br। अब आपको लगेगा सर यहाँ पे तो 3 कार्बन है, यहाँ पे तो 4 है, ये इंपॉर्टेंट है। नोप्स। सी, नेम को सिंपल से सिंपल रखना है। मैंने बताया ना, ये बहुत इजीली लिया जा सकता है। इसका नाम क्या होगा? ये 1 2 3। अगर यहाँ पे जाएं तो आपको दिखेगा 1 2 3 में दिस इज गोइंग टू बी 1,2। 1,2 डाइब्रोमो मेथड प्रोपेन। ठीक है, और इस बारे वो भी तो बताओगी। हाँ, ये साइक्लोब्यूटेन। वन साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटाइल। Butyl. प्रोपेन। ठीक है, यस, श्योर। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें। चलो जी। टू मिथाइल हेक्स 1 इन। फर्स्ट वन। पहले दो तुम बताओ, फिर दो तुम बताओ, ऐसे करके चलेगा। तो क्या?
बताओ भाई, फर्स्ट वाला शुरू करें? यस सर। क्या आएगा? 2 मिथाइल हेक्स 1 इन। आ जाओ, इसका नंबर क्या होगा? 1 2 3 4। तो वहां से 1 2 नहीं कर सकते हैं? देखो बच्चे, एक चीज याद रखना, डबल बॉन्ड हमेशा दो कार्बन का होता है, छू के नहीं भागना, है ना? Okay. यही ऐसे ना याद रखना कि सर ने बोला था छू के नहीं भागना, तो अगर आपने छू के भाग गए तो ये तो गलत हो जाएगा ना, आप ये नहीं होता। डबल बॉन्ड लोगे तो हमेशा वो एक लाइन से इंक्लूड होगा पूरा 1 2। अगर आप ऐसे आ रहे हो तो 1 2 आप ये जाओगे, फिर यू कैन नेवर गोज लाइक दिस की 1 2। क्लियर? Okay. डबल बॉन्ड को और आपने इस तरीके से घुमाना है कि कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो इसका होगा 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन। 1 E। क्लियर? सेकंड वाले का क्या होना चाहिए? बताओ, या नंबरिंग करो। तो मैंने ये वाला थर्ड वाला सेकंड बनाया, आप थोड़ा ऊपर कर। चलो, तो तुम कोई बात नहीं, तुम सेकंड वाला अब सेकंड कर लो, ख्याति कर लेगी थर्ड वाला। ख्याति आप पहले फोर्थ वाला करो ट्राई, इजी है पहले, फोर्थ ओके। वाला। वन हेक्सीन। क्या चीज? तो 1 C हेक्सीन अगर ऐसा होता है। फोर्थ वाला पहले फोर्थ वाला ख्याति बताएगी, बताओ ख्याति फोर्थ वाला। um ट्राई करो, नंबरिंग किधर से करो? नीचे से, लाइक यहाँ से। 1 2 3। नीचे से क्यों किया? बिकॉज सर वहाँ पे है ना, तो उसको प्रायोरिटी देंगे। किसको प्रायोरिटी देंगे? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सॉरी, अरे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट तो ये भी है। देखो, यहाँ पर जो है वो मिथाइल है, और यहाँ पे जो है वो इथाइल है। अब आप एक हाँ। चीज करो, चाहे आप कैसे भी करो, तो नंबर तो 1 4 ही आएगा हर तरफ से। ओके ओके, हाँ। ठीक है, तो जब 1 4 पे आप फंस गए ना, अब यू हैव टू डिसाइड, तो मिथाइल और इथाइल में कौन सा पहले लिखा जाता है, एम या ई? ई। ई, तो इस वजह से मैंने यहां से कर दिया। बात ओके समझना, हम फंसे थे इसलिए ऐसा किया, ऐसा करते नहीं है। ठीक है, हमें ओके। डिसाइड करना था, इसलिए तो इसका नाम आएगा 1 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल साइक्लो हेक्स एन। क्लियर? चलो जी, थर्ड वाला करो तुम। चलो, अगर थर्ड वाला थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो आप फिफ्थ वाला भी कर सकते हो, थर्ड वाला मैं कर दूंगा। सेकंड वाला, हाँ जी सताक्षी। हाँ सर, मैंने आपसे पूछा था। साइक्लो हेक्स हेक्स 1 3। 1 2 3, बिल्कुल थ्री सही। वन नंबर वन 3, डाई इन, और जब भी डाई आता है तो क्या हो जाता है? हेक्सा। क्लियर है? चलो जी, फिफ्थ वाला ट्राई करो आप। फिफ्थ वाला करेगी ख्याति, और सिक्स्थ वाला करेगी सताक्षी।
मैं बताऊं? बताओ। एक सेकंड रीचेक कर लेती हूँ। 3 इथाइल साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई। किस वाले का, 5 वाले का बता रही हो? नहीं, आपने 6 बोला था मुझे। फिर बोलो। 3 इथाइल इथाइल का है? इथाइल का है? यहाँ पे तो 3,3 डाई मिथाइल नहीं होगा। 2 ग्रुप लगे ना, CH3 CH3। तो इथाइल तो ये होता है ना। हाँ, सॉरी। ठीक है, 3,3 डाई इथाइल। डाई इथाइल साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई। 1,4 डाइन, हाँ जी। अच्छा जी, हाथी आप ट्राई करो ये वाला। Sir, कोई बात। one, one ethyl, हाँ, 3 dimethyl, 3,3 डाई मिथाइल अगर लिखोगे आप three तो। comma three dimethyl. हाँ, चलो जी आ जाओ। अगर आपने ये Yes, वाला नंबरिंग किया, लेट मी शो यू, जो अगर आपने ये वाला नंबरिंग किया तो जो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1,3,3। ठीक है। yes, sir. अगर आपने इस तरफ से नंबरिंग किया तो इस तरफ से नंबर मिल रहा है 1,1,3। आपको क्या लगता है कौन सा नंबर छोटा है? 1 comma 1 comma. आया समझ में? Yes, sir. वो जो, ठीक है, वो जो डाउट वाली बात क्रिएट हो रही है ना कि अरे सर ये कैसे होगा, तो वो तो तब होगा जब दोनों में नंबर सेम होते हैं, तो मैं इथाइल को प्रायोरिटी देता। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ठीक है. चलो जी, तो ये तो हमारे पास हुआ। तो इसका नाम आएगा वन का, इसको लिखेंगे ऐसे ही, 3 इथाइल 3 ethyl 1 comma 1 dimethyl cyclohexane. साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। चलो जी, ये आपके पास है। सेकंड थर्ड वाला मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, देखना बहुत ध्यान से। देखना, इसको तो नंबर 1 ही मिलेगा और आपको इस तरीके से घुमाना है कि बाकी सबको नंबर कम से कम मिले। तो 1 2 3 4 5 6, एक ये तरीका है। यहाँ से आपको नंबर मिल रहे हैं 1 3 3 5, दिखाई दिया? अगर आप ऐसे करके जाते हो तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, आपको दिख रहा होगा। ये आ गया 1 4 6 6। कौन सा नंबर छोटा है? 1 3 5 5 वाला। Yes, sir. इस बार आपका जो सर्कल घुमाया वो समझ में आया कि नहीं आया, कैसे आया? हाँ भाई, सताक्षी, सर्कल वाली बात क्लियर हुआ? यस यस। तो 6 पे क्या होगा? इथाइल लिखा ऐसे ही जाएगा। 6 पे इथाइल, 3,3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन। क्लियर? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 आपके पास यही है, आप बना लो। इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं 10:30 बजे। Yes, sir. चलो, ये आ रहे हो ना आप लोग 10:30 बजे?